एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। हमने सीटेट की पीवाईक्यू सीरीज शुरू कर रखी है, जिसमें से हम कर रहे हैं दिसंबर 2019 के सीटेट का पेपर 2 का सॉल्यूशन। और उसमें से हम सीडीपी के 30 क्वेश्चन कर चुके हैं और साइंस के 15 क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे इनका ये आंसर हुआ, वो सब हम डिटेल से देख चुके हैं। और आज हम करेंगे जो 15 क्वेश्चन हमारे साइंस के बच गए हैं, वो करेंगे आज की वीडियो में। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगर आप पहले वाली वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमारे पास में, समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब के संबंध में नीचे दिए गए कथन सत्य है, कौन सा है वो हमें देखना है। यानी कौन सा दर्पण दिया गया हमें, समतल दर्पण। तो समतल दर्पण का नाम देखते ही आपको सबसे पहले क्या आता है कि समतल दर्पण में बिना प्रतिबिंब क्या होता है, उस बिंब के बराबर ही होता है, काल्पनिक होता है और उल्टा या पार्श्व कह सकते हैं, क्योंकि उसमें जो चीज दाएं तरफ है वो बाईं तरफ दिखाई देगी और जो बाईं तरफ है वो दाएं तरफ दिखाएगी। उसे हम क्या कहते हैं, पार्श्व परिवर्तित है समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब। ये सब उसमें गुण होते हैं। और काल्पनिक होता है, वस्तु जो बिंब है उसी के बराबर होता है और उल्टा बनता है। ठीक है, उल्टा नहीं सीधा बनेगा इसमें। ठीक है, तो क्या होगा इसमें, यही हमसे पूछा गया है। तो सत्य बताना हमें, तो पहला हो गया प्रतिबिंब सीधा बनता है, तो ये बात मैंने बता दी, सीधा बनेगा। प्रतिबिंब वास्तविक नहीं बनता, काल्पनिक बनता है, तो ये वाली बात गलत हो जाएगी और हमें देखना है सत्य। प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित है यानी उल्टा दिखाई देता है हमें, तो ये वाली बात भी ठीक है। प्रतिबिंब का साइज बिंब के साइज के बराबर होता है, तो ये वाली बात भी ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा, हमारा ए सी और डी तीनों ठीक हो जाएंगे। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है हमारे पास में, 2 नंबर ऑप्शन ऐसा है जो ए सी और डी तीनों है उसमें, तो ये इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से क्या विज्ञान की प्रकृति के संदर्भ में सही नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि सारे क्वेश्चन में नहीं आ रहा है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए क्वेश्चन पढ़ते समय कि इसमें हमसे हाँ पूछा है या नहीं पूछा है। विज्ञान सीखने का अंत विषय विषय, यानी विज्ञान को हम जितना सीखते जाते हैं उतनी हमारी जिज्ञासा बढ़ती जाती है, उसको गहराई से जानने की हम कोशिश करते हैं। तो ये वाली बात तो ठीक है, इसमें गलत नहीं है ये वाली बात। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, विज्ञान हमेशा अस्थायी होता है, यानी उसके जो परिवर्तन है वो बदलते रहते हैं, तभी तो नए नए आविष्कार हो रहे हैं, उनमें चेंज होता रहता है। तो अस्थायी तो कह सकते हैं आप इनको। विज्ञान संदेहवाद को बढ़ावा देता है, यानी हमें उसमें कोई चीज डाउट होगी तभी तो हम उसको बार बार करेंगे, उसमें कोई और सुधार होगा। तो ये वाली बात भी ठीक है, तो ये तीनों तो इसमें राइट है। तो 4 नंबर क्या है, विज्ञान तथ्यों के समुच्चय के समतल है, यानी कोई तथ्य दे दिया उसी के हिसाब से चल रहा है, नहीं ऐसा ना हो कि उसमें हम सुधार करते हैं या चेंज लगा लो या नया कर लो, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, वो हमारा विज्ञान है। तो ये वाली बात इसमें गलत है, तो इसका राइट हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्या है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 यानी 2005 के अनुसार अच्छी विज्ञान शिक्षा होनी चाहिए, यानी इसमें जो विज्ञान के बारे में जो परिभाषा दी गई है वो हमसे पूछी जाए कि कैसे होनी चाहिए विज्ञान। विज्ञान सबसे पहले तो ये है कि जो विज्ञान हो वो शिक्षार्थी यानी जो सीख रहा है उसी को केंद्र में रखे, जो हम पढ़ाएं वो ही हो। इसमें न तो शिक्षक को केंद्र में रखना चाहिए, न पाठ्यक्रम को, ना स्कूल को, किसी को भी हमने ध्यान में न रखना, सिर्फ विद्यार्थी को ध्यान में रखना, उसी के हिसाब से सब कुछ करना, वो ही हमारी एक अच्छी विज्ञान होगी। तो वही इसमें हमसे पूछा, विज्ञान शिक्षक के प्रति निष्ठ हो, बच्चे के प्रति निष्ठ हो, तो बच्चा आ गया, तो ये वाली बात इसमें राइट हो जाएगी। तो 2 नंबर ऑप्शन इसमें राइट होगा, क्योंकि जो हर प्रकार की शिक्षा हम दे रहे हैं बच्चे को, अगर वो विद्यार्थी केंद्रित होगी, अगर उसके सेंटर में हम विद्यार्थी को रखेंगे, उसी के हिसाब से सोचेंगे, तो वो उस बच्चे के लिए अति आवश्यक या महत्वपूर्ण हो जाएगी और वो उस चीज को सीखने की उसकी जिज्ञासा बढ़ती जाएगी। तो ये वाली बात विज्ञान को लेकर नहीं, हर सब्जेक्ट को लेके लगा लो या उसके हर प्रकार के विकास में जरूरी है जिसमें विद्यार्थी केंद्र में। ठीक है, तो ये वाली बात इसमें सही हो जाएगी 2 नंबर। नेक्स्ट क्या है, एक अच्छी विज्ञान शिक्षा पाठ्यचर्या की निम्नलिखित में से कौन सी वैधता की संतुष्टि क्रियाकलाप और प्रयोग द्वारा की जाती है। क्रियाकलाप
करके और उस चीज का प्रयोग कर रहे हैं। ऐसा कौन सी विधि है जिसमें हम क्रियाकलाप भी कर रहे हैं, हम प्रयोग भी कर रहे हैं और बच्चे का ज्ञान बढ़ा रहे हैं, वो हमसे पूछा गया है इस क्वेश्चन में। पहली है संज्ञानात्मक, दूसरी है ऐतिहासिक। ऐतिहासिक का क्या प्रयोग करते हैं हम कोई? नहीं, उसका तो हम ये अलग अलग क्षेत्र भ्रमण करने जाएंगे तो ज्यादा समझ में आएगी बच्चे को। संज्ञानात्मक भी नहीं होगी ज्ञान का, ठीक है, ये भी नहीं। पर्यावरण संबंधी, पर्यावरण में भी हम अवलोकन करके देखेंगे तो ज्यादा बेटर कर पाएंगे। तीसरा है 4 नंबर क्या है हमारा? प्रक्रियात्मक। ये वाली बात ठीक है, यानी क्रिया करना, क्रिया ही हमसे पूछी गई थी, तो 4 नंबर ऑप्शन इसमें ठीक हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्या? अनुकक्षा क्या है? 8th के बच्चे को शैक्षिक भ्रमण के लिए लेकर जाती है, यानी अनु कोई शिक्षिका है जो 8th क्लास के बच्चों को शैक्षिक भ्रमण पे लेके जा रही है। इस क्रियाकलाप के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे अधिक उपयुक्त उद्देश्य हो सकता है? यानी इस जो क्षेत्र भ्रमण पे बच्चों को लेके जा रही है उसका सबसे इम्पोर्टेंट उद्देश्य क्या है, वो इससे हम क्वेश्चन में पूछा गया है। तो क्या क्या दिया है? ये बच्चों के मध्य अंतःक्रिया को प्रेरित करता है, ये बात तो सही है। वो बच्चों को लेके जाएंगे तो बच्चे एक दूसरे के साथ तो घुले मिलेंगे, एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया होगी, ये बात तो ठीक है। नेक्स्ट क्या है? यह ठोस अनुभवों के द्वारा प्रक्रिया कौशलों को बढ़ावा देगा, ये बात भी ठीक है। वो सामने से देखेंगे उस चीज को तो उसके कौशल तो बढ़ेगा ना, तो ये वाली बात भी ठीक हो गई। बच्चे के अवलोकन कौशलों को बढ़ाता है। अवलोकन यानी देख तो रहे हैं बच्चे, भ्रमण ले करने जा रहे हैं हम, तो किसी चीज को दिखाने के लिए और चीज को अच्छे से समझाने के लिए तो हम लेके जा रहे हैं, तो ये वाली बात भी इसमें ठीक है। यह शिक्षक और कक्षा की एक लय को तोड़ता है, तो ये बात तो वैसे ही नेगेटिव है, ये वाली बात इसमें गलत हो जाएगी। बाकी तीनों हमारे इसमें राइट आ जाएंगे, ए बी और सी। तो ऐसा देखिए कौन सा ऑप्शन हमारा है जिसमें ए बी और सी तीनों हो। तो पहला ही ऑप्शन ऐसा है हमारा जिसमें ये तीनों है, तो इसमें ये राइट हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया है? निम्नलिखित में से क्या उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षा का उद्देश्य नहीं होना चाहिए? यानी इसमें भी नहीं पूछ लिया हमसे। बच्चों की प्राकृतिक जिज्ञासा का पोषण करना, ये तो एक उद्देश्य होता है, तो ये वाली बात तो वैसे गलत होगी। नेक्स्ट क्या है? जीवन के प्रति झुकाव और सहभागिता के मूल्यों को विकास करना, ये वाली बात भी ठीक है। अगर हम उस चीज को बच्चों के जीवन से जोड़ के सिखाएंगे, उसका उस चीज में इम्पोर्टेंट बताएंगे तो बच्चों को ज्यादा जल्दी समझ में आएगा, तो ये वाली बात वैसे ठीक है। विज्ञान स्वभाव का विकास करना, वैज्ञानिक स्वभाव का विकास करना, ये वाली बात ठीक नहीं है, क्योंकि वैज्ञानिक स्वभाव का विकास करना ये क्या कोई उद्देश्य है? नहीं, ये कोई उद्देश्य नहीं है। मैं ऐसा कोई जरूरी नहीं है बच्चे के अंदर वैज्ञानिक स्वभाव का विकास हो, यानी जैसे वैज्ञानिक सोच रहा है वैसे उसका स्वभाव बन जाए, नहीं, ये कोई जरूरी नहीं है। तो ये वाली बात इसमें गलत हो जाएगी, तो इसका क्या आएगा हमारा? 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, गलत ही हमसे पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से क्या बच्चों में समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा दे सकता है? यानी ऐसी क्या गतिविधि करवाएं जिससे बच्चों में समालोचनात्मक चिंतन बढ़े? तो ऑप्शन क्या है? बच्चे से कक्षा में विज्ञान की पाठ्य पुस्तक को बढ़ाने के लिए कहना, इससे क्या कुछ होगा? कुछ नहीं होगा इसमें, जैसा बच्चा लिखा हुआ है वैसा ही पढ़ देगा, तो इससे तो कोई विकास नहीं होगा। ठीक है, तो ये बात तो नहीं है। बच्चों को पाठ्य पुस्तक के अंत में दिए गए अधिगम विस्तार को बढ़ाने के लिए कहना, नहीं, ये वाली बात भी। बच्चों को समूह में आपस में चर्चा और उसके उपरांत बड़े समूह में साझा करने के लिए कहना, ये वाली बात ठीक है, क्योंकि इसमें बच्चा अब एक ग्रुप बना दिया उसका, ठीक है, वो अपने ग्रुप में डिस्कस करेगा, ठीक है, अपने विचार रखेगा, दूसरों के विचार सुनेगा, तो देखेगा कि उस बच्चे के ऐसे विचार थे, उसके ऐसे थे, तो सबको एक मिल बांट के वो अपनी एक राय बनाएगा, इससे बढ़ेगा उसका चिंतन का, तो ये वाली बात इसमें ठीक हो जाएगी। 82 का आ जाएगा हमारा 3 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्या है? एक शिक्षक कक्षा का आरंभ दिए गए भोजन के नमूने में मंड का रासायनिक परीक्षण का प्रदर्शन करके करता है। प्रयुक्त कथन में रेखांकित शब्द से संबंधित संज्ञानात्मक प्रक्रिया है प्रदर्शन। प्रदर्शन को अंडरलाइन कर रखा है, तो इसको देख के बताना है कि जो ये प्रदर्शन किया है उसने, वो किस प्रकार का उसने किया है। तो क्या संरंजन किया है, यानी कोई कुछ नया बनाया है? नहीं, तो ये वाली बात तो गलत हो। विश्लेषण भी नहीं किया, जैसा था वैसे का वैसा कर दिया, कोई उसमें से ना कुछ ब्रांड अलग किया ना कुछ उसमें कुछ जोड़ा, तो ये भी नहीं किया। अनुप्रयोग करना, कोई प्रयोग किया उसने? नहीं, इसमें सिर्फ उसने उनके सामने बोध करना कह सकते हैं इसको, सिर्फ उसने उसके सामने एक चीज को समझाने के लिए
जो लिखा था उसको वैसे का वैसे करवा दिया ताकि बच्चे वैसा कर पाए, उनका एक समण करवा दिया एक प्रकार से। ठीक है, तो 4 नंबर ऑप्शन इसमें ठीक हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि बच्चों में सक्रिय अधिगम का प्रावधान नहीं करेगी, इसमें भी नहीं पूछ लिया। तो क्या है, विज्ञान क्लब की स्थापना, क्षेत्र भ्रमण का आयोजन, क्षेत्र भ्रमण से तो बच्चे का विकास होगा, तो ये बात तो ठीक है। विज्ञान का कोना बनाना, विज्ञान का कोना बनाना ये भी नहीं। कक्षा में व्याख्यान सुनाना, तो देखिए बाकी तो विज्ञान से रिलेटेड हो गए, विज्ञान का कोई मतलब अलग से क्लब या क्लास का ऐसा कुछ लगा सकते हैं आप, वो बस उसका बनाना, ये तो ठीक है। क्षेत्र भ्रमण पे ही ठीक हो गया। विज्ञान का एक अलग से कि इस क्षेत्र में हम विज्ञान के प्रयोग करेंगे या विज्ञान से रिलेटेड वस्तुओं को रखेंगे, तो ये बात भी ठीक है। तो 4 देखिए, कक्षा में कोई व्याख्यान सुना देना, व्याख्यान से क्या कोई विज्ञान के बारे में कुछ जानकारी मिलेगी हम, नहीं। तो ये वाली बात इसमें गलत हो जाएगी, कोई ये प्रावधान नहीं कर रही है सक्रिय अधिगम के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या हमारे पास में, विज्ञान में निम्नलिखित में से किसके द्वारा सीखने में कमी का पता लगाया जाता है। यानी ऐसा क्या करें जिससे हमें पता चले कि बच्चे की विज्ञान सीखने में कमी है या कोई त्रुटि है जिसको हम सुधार सकते हैं। तो हमें कुछ ऑप्शन दिए हैं। पहला है अवधारणा मानचित्र द्वारा, वर्णन अभिलेख द्वारा, पोर्टफोलियो और सत्र अंत उपलब्धि परीक्षण द्वारा। तो इसमें क्या आएगा हमारा, देखिए अवधारणा मानचित्र यानी कोई डायग्राम बनवा रहे हैं बच्चे से, उससे तो पता चलेगा हमें कि उस चीज की कहाँ पे कमी है बच्चे की। वो अगर नहीं बना पाएगा, अगर बना देता है तो पता चलेगा कि बच्चे के ठीक है, ये बात है याद उसको। वर्णन अभिलेख यानी उसके सामने कोई हम ऐसा बोले कि आपके सामने या कोई घटना घटी है या कोई प्रॉब्लम है तो उसको अपने शब्दों में लिखो, तो ये वाली बात ठीक है, उससे हमें पता चलेगा। नेक्स्ट क्या है, पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो के द्वारा तो हम बताते हैं बच्चे की कमी लगा लो या उसकी उपलब्धियां लगा लो, तो ये वाली बात भी ठीक है। 70 अंक उपलब्धि परीक्षण करने से कैसे पता चलेगा हमें, नहीं, क्योंकि लास्ट में कर रहे हैं, तब तक तो बच्चे का जो था विकास है भी या नहीं है कुछ नहीं पता चलेगा, लास्ट में कर दिया कोई, उससे हमें कुछ नहीं पता चल रहा है। तो इसमें ए बी सी तीन ठीक आ जाएंगे हमारे, 4 नंबर को गलत है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 85 का हमारा, 85 का आ जाएगा ए बी और सी 3 नंबर ऑप्शन में है, तो ये इसका राइट हो जाएगा। आगे क्या, निम्नलिखित में से कौन सा साधन अवलोकन आधारित है। क्या, अवलोकन आधारित। अवलोकन क्या होता है, देखना लगा लो एक प्रकार से, कि कौन सा देखने पे आधारित है, देख के हम किस चीज को कर रहे हैं। मौखिक परीक्षण ये तो बोलना हो गया एक प्रकार से, लिखित लिखना हो गया, कागज पेंसिल भी एक प्रकार से लिखना हो गया। तो इसमें अवलोकन पर तो कोई बात है ही नहीं। तो 4 नंबर देखिए, वर्णन अभिलेख यानी किस चीज का वर्णन करना, उसने कुछ देखा है, कुछ अवलोकन किया तभी वो वर्णन कर पाएगा उस चीज का, तो ये वाली बात इसमें राइट हो जाएगी, 86 का 4 नंबर ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए कथनों में से कौन से कथन सही है, ये हमसे पूछा गया है। तो पहला कथन दिया है, पश्मीना शाल बकरी के बालों से बनता है। ठीक है, आगे क्या है, अगोरा एक प्रकार की ऊन है जो खरगोश से प्राप्त होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ऊंट की ऊन कारपेट बनाने के उपयोग होती है। पश्मीना ऊन खरगोश से प्राप्त होती है। तो सबसे पहला ऑप्शन पश्मीना शाल बकरी के बालों से बनता है, ये वाली बात इसमें राइट। ठीक है, जो और अगोरा ऊन है वो खरगोश से ही मिलती है हमें, ये बात भी राइट है। ऊंट की ऊन कारपेट बनाने के काम होती है क्योंकि वो थोड़ी हार्ड लगा लो, वो कारपेट बनाने के काम आती है। तो इसमें ए बी और सी तीनों ठीक है, और ठीक ही हमें देखना था यानी सही बताना था। पर जो 4 नंबर ऑप्शन है वो इसमें गलत है। पर आप देखिए कि ऑप्शन में ऐसा कहीं नहीं दिया गया जिसमें 3 ऑप्शन राइट हो। तो इस क्वेश्चन में बोर्ड द्वारा बोनस दिया गया था, यानी सबका नंबर इसमें, सबका नंबर काउंट किया गया कि सबको एक नंबर मिला है। इस क्वेश्चन में क्या आएगा, हमारे ए बी और सी तीनों ही राइट आएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, नीचे दिए गए लक्षणों के आधार पर जंतु को पहचानिए, यानी कुछ लक्षण दिए गए हैं और देखना है कि ये लक्षण किस जंतु में हम पाए जाते हैं। लंबा मेरुदंड होता है उसका, बहुत सी मांसपेशियां होती है, आगे को धकेलने के लिए शरीर अनेक वलयों में मोड़ा होता है। और जंतु को क्या दिया, हमें सर्प दिया, केंचुआ दिया, घोंगा दिया और अंकुश कृमि दिया है। यानी सभी रेंग के चलने वाले हो गए एक प्रकार से। तो ठीक है, इस बात से तो हम पता नहीं चला सकता। अब दिया लंबा मेरुदंड,
आपको ये देखने से पता चला है लंबा, सांप ही लंबा होता है इन सब में तो ठीक है, बात तो वैसे इसमें नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, तो इसमें आ जाएगा हमारा एक नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे दिए गए कौन सा कथन सही नहीं है वो हमें देखना है। तो सभी धमनियां ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को ले जाती है, सभी धमनियां ऑक्सीजन को हृदय से अन्य भागों में ले जाती है, धमनियों की भित्तियां मोटी होती है, धमनियों की भित्तियां प्रत्यास्थ होती है। तो 3 और 4 तो इसमें सही है, धमनियां मोटी भी होती है और उनकी भित्ति जो होती है वो मोटी होती है, ताकि उनमें जो रक्त प्रवाह हो रहा है वो अगर वो प्रेशर लगाए तो वो फटे ना। तो ये वाली बात तो ठीक है, भित्तियां मोटी होती है। तो 3 और 4 तो इसमें ठीक है। अब बच्चा 1 और 2, इसमें से देखना है कि कौन सा गलत है और कौन सा सही है। तो जो धमनियां होती है वो ऑक्सीजन को हृदय से अन्य भागों में पहुंचाती है, तो ये वाली बात ठीक है, यानी हृदय से बाहर निकलने वाली होती है वो धमनियां होती है। ठीक है, तो ये हो गई इसमें राइट। ठीक है, तो हमें पूछा था गलत, तो इस ऑप्शन का उत्तर आएगा 1 नंबर हमारा, क्योंकि ये तो सब सही है और हमें पूछा था गलत। तो 1 नंबर इसमें सही हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन के हिसाब से। आगे क्या है, निम्नलिखित में से कौन मिलानों के सही क्रम को निरूपित करता है, यानी एक तरफ हमें अम्ल दिए गए हैं और ये अम्ल हमें किसमें पाए जाते हैं वो हमें देखना है। तो आप सबको पता है एसिटिक अम्ल होता है जो खट्टी चीजों में पाया जाता है, उसको हम एसिटिक अम्ल बोलते हैं। तो इसमें से देखिए खट्टा कौन सा आएगा, तो सिरका लगा लो एक प्रकार से, नींबू वंश अम्ल। ठीक है, नींबू नहीं, इसमें सिरका आएगा एसिटिक अम्ल का। लैक्टिक अम्ल आप सबको पता है दही में पाया जाता है। तो 2 का 1 देखिए, 2 का 1, एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें 2 में 1 दिया हुआ है, लैक्टिक अम्ल 1, और वो कौन सा ऑप्शन है हमारा, 3 नंबर ऑप्शन है ऐसा है। बाकी देख लेते हैं, ऑक्जेलिक अम्ल कहाँ पाया जाता है आपको पता ही है, पालक में पाया जाता है, एस्कार्बिक नींबू में पाया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन हमारा ठीक होगा, एसिटिक अम्ल सिरका, एस से एस लगा सकते हो आप, ऐसे याद रख सकते हो। लैक्टिक अम्ल दही में, ऑक्जेलिक अम्ल पालक में, एस्कार्बिक नींबू वंश अम्ल। तो इसमें 3 नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। तो आज की वीडियो में हमने की है साइंस के 15 क्वेश्चन। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।